जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर का एक सिंपल सा एग्जांपल शो करके दिखाऊंगा कि कैसे आप जावा में रिलेशनल ऑपरेटर का सिंपल सा प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, उसका एक प्रोग्राम बनाइए, तो आप इस प्रोग्राम को वहाँ पे बना सकते हैं। हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्लास होना चाहिए जावा में प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो मैं क्लास का एक नेम ले लेता हूँ, रिलेशनल। ठीक है, ये हमारे क्लास का नेम रहेगा। अब इस क्लास के अंदर मेन मेथड रहेगा। ठीक है, ये सिंटैक्स का पार्ट होता है जावा के। अब आप रिलेशनल ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट कम से कम 2 वेरिएबल होने चाहिए, तभी आप रिलेशनल ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। और जिस भी ऑपरेटर में कम से कम 2 वेरिएबल होते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर के एग्जांपल होते हैं। मतलब हमारा रिलेशनल, अरिथमेटिक, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सभी बाइनरी ऑपरेटर के ही पार्ट हैं। तो अब हमने 2 वेरिएबल ले लिया है। तो अब इसमें वैल्यू इनपुट कराने से पहले मैं यूज़र को एक मैसेज दे देना चाहता हूँ रन टाइम में, आउटपुट स्क्रीन में जो प्रिंट हो। तो उसके लिए मैंने system.out.print लिखा है। यहाँ से डबल कोट्स में मैं मैसेज पास कर दे रहा हूँ, एंटर 2 नंबर्स। ये मैसेज हमें रन टाइम में आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट में मिलेगा। ठीक है, इस मैसेज के जस्ट बाद हमें वैल्यू इनपुट करनी होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र से रन टाइम में वैल्यू इनपुट करवाना है मुझे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्कैनर ओबीजे, ऑब्जेक्ट का नेम है। न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिर से हमें लिखना होगा स्कैनर और यहाँ पे पास करना होगा system.in। तो ये जो मैंने लाइन लिखा है ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का बेसिक सिंटैक्स है। तो जब भी आप अपने प्रोग्राम में स्कैनर क्लास का यूज़ करें तो स्कैनर क्लास जावा के यूटिल पैकेज में सबसे पहले प्रोग्राम के पहले ही लाइन में आपको उस पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, हमारे पैकेज का नेम है जहाँ पे स्कैनर क्लास रखा हुआ है। तो मैंने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो अब स्कैनर क्लास के पास एक प्री डिफाइंड मेथड होता है जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट इंट। ये मेथड क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को रीड करता है, यानी इंटीजर वैल्यू को इनपुट करता है। तो ये स्कैनर क्लास का मेथड है, तो इसे हमें स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करना होगा। मैंने कॉल कर लिया। अब जो भी वैल्यू ऑब्जेक्ट में आया है उसे मैं स्टोर करा दे रहा हूँ अपने वेरिएबल ए में। तो अभी वेरिएबल ए में एक वैल्यू यूज़र के द्वारा इनपुट किया जा सकता है, तो इसी तरह हम वेरिएबल बी में भी कर लेते हैं। तो मैंने उसी लाइन को यहाँ पे पेस्ट करा। अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वेरिएबल बी का मैंने नेम दे दिया। तो अभी ए और बी दोनों में यूज़र द्वारा वैल्यू इनपुट किया जा सकता है रन टाइम में। अब हमें क्या करना है, रिलेशनल ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे मैंने Ctrl+V से पेस्ट करा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे मैं दोनों रिजल्ट को लिख दे रहा हूँ ट्रू फॉल्स। ठीक है, इसी फॉर्म में रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे पहला रिलेशनल ऑपरेटर होता है लेस देन, ये वाला लेस देन। ठीक है, तो यहाँ पे ए लेस देन बी में कर रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ रिलेशनल ऑपरेटर का। इसी तरह से आपको और बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने हैं। तो इसी लाइन को कॉपी करके मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उतने टाइम्स पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ ग्रेटर देन, यहाँ पे होगा लेस देन इक्वल, और इसी तरह से यहाँ पे होगा ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे होगा इक्वल इक्वल, और एक बचता है हमारा नॉट इक्वल। ठीक है, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नॉट इक्वल। ये हो गया हमारा टोटल रिलेशनल ऑपरेटर। तो अभी देखिए, अगर मैं ए में वैल्यू इनपुट करूँ, अगर ए का वैल्यू ग्रेटर होता है, आप यहाँ पे समझिएगा, और बी का वैल्यू लेसर होता है ए के मुकाबले। ठीक है, तो अगर ए का वैल्यू ग्रेटर होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स रिजल्ट आएगा। अगर ए का वैल्यू सच में ग्रेटर है तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा ट्रू। ए लेस देन इक्वल बी, फिर से फॉल्स, फिर से यहाँ पे ट्रू आएगा, क्योंकि ए का वैल्यू अगर हम ग्रेटर इनपुट करेंगे तो ट्रू बताएगा। रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। कंडीशन सही होगा ट्रू आएगा, कंडीशन गलत हो जाएगा फॉल्स आएगा। प्रोग्राम को हम Ctrl+S से सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप लोकेशन में मैं कर ले रहा हूँ। क्लास का नेम क्या है हमारे, रिलेशनल डॉट जावा। ठीक है, ये हमारे क्लास का नेम है। मैंने प्रोग्राम को डेस्कटॉप लोकेशन में सेव कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपाइल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए। सबसे पहले डेस्कटॉप लोकेशन में हमें जाना होगा।
मैंने कमांड दिया cd डॉट डेस्कटॉप। अब आप इस प्रोग्राम को भी देखते रहिए और यहाँ पे आउटपुट भी देखिए। तो कंपाइल करने के लिए लिखना होगा जावा सी, क्लास का नेम क्या है, रिलेशनल, ठीक है, डॉट जावा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमने शायद स्पेलिंग मिस्टेक करा है क्लास का, इसीलिए ये बोल रहा है कि नॉट फाउंड, रिलेशनल। ठीक है, अभी स्पेलिंग करेक्ट है, हमने कंपाइल करा, देखिए प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब इसे रन करने के लिए जावा, फिर से क्लास का नेम यहाँ पे रिलेशनल। तो यहाँ पे अभी हमें 2 इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी होगी। तो मैंने बोला ए में अगर हम ग्रेटर इनपुट करते तो ए में मैं इनपुट कर दे रहा हूँ 20 और बी में मैं इनपुट कर दे रहा हूँ 10, बी का वैल्यू छोटा है। तो अभी रिजल्ट देखिए, रिजल्ट अभी एक ही लाइन में आया है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, एलन यूज़ कर दीजिए प्रिंट मेथड के साथ। ठीक है, अगर आप एलन यूज़ करेंगे तो एलन क्या करेगा, न्यू लाइन में सभी रिजल्ट्स को प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे जितने भी प्रिंट मेथड है उन सभी में एलन जोड़ दीजिए आप। अब फिर से क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और रन कर रहे हैं। कंपाइल करा हमने और रन करा, सेम डेटा मैं इनपुट कर दे रहा हूँ, ए में ग्रेटर वैल्यू 20, बी में लेसर वैल्यू 10। तो अभी देखिए रिजल्ट क्या आया, सबसे पहले फॉल्स आया है क्योंकि ए का वैल्यू ग्रेटर है। क्या यहाँ पे प्रोग्राम से समझिए, क्या 20 लेस देन 10 है, गलत हो गया, फॉल्स आया। यहाँ पे देखिए 20 ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट हुआ है ट्रू। तो इसी तरह से इसको देखिए, ए इक्वल इक्वल बी, क्या 10 और 20 बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पे भी देखिए इसका फॉल्स आया है। और इसी तरह ए नॉट इक्वल बी, सच में ए नॉट इक्वल बी है, तो यहाँ पे देखिए ट्रू आया है। तो ये था हमारा सिंपल सा एग्जांपल रिलेशनल ऑपरेटर का। अगर आपको हमारा प्रोग्राम समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।